Good morning, everyone. Let's discuss what should be the plan for the Nifty for the next week. Okay. पहले लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं, फिर ऑलमोस्ट 15 डेज की एंड देन दी वीकली एनालिसिस। करेक्ट। क्या डिस्कस किया था हमने अप टू अगस्त एंडिंग में कि व्हाट वी आर सीइंग एटलीस्ट हम जाएंगे वीकली चार्ट के मिडल बॉलिंजर बैंड तक, और वहां पर वी विल कंक्लूड कि हमने कुछ वेव टू खत्म किया है। यहाँ पर आइदर दिस कैन बी अ वेव वन एज एन एंडिंग डायगोनल, वेव टू जिसको 50 to 62% रिट्रेसमेंट करना चाहिए, एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर द पोजिशनल वेव थ्री। तो अभी मैं पोजिशनल की बात करूं, तो अगर आपको कोई लॉन्ग इनिशिएट करना है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट सेम टाइम, तो हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड के। लेट मी कैलकुलेट दैट टू ऑलमोस्ट 64 डेज। सो कंसिडरिंग कि हमने यहाँ पर कुछ खत्म कर लिया है ऑन अ डेट ऑफ 13th of September, and then 64 डे दैट इज 28th of November। तो इस टाइम पीरियड की बात करूं, देन वी आर गोइंग इक्वल डिस्टेंस इन अ प्राइस टर्म। It should be on a buy on a deep strategy, and the target can be till level of 19,556, मतलब 19,500 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। एंड इन सर्टेन केस कि अगर ये एंडिंग डायगोनल है, तो कुछ दिन बाद मतलब 21 दिसंबर या उससे ऑलमोस्ट सेम टाइम पीरियड में टिल द एंड ऑफ द नवंबर वी कैन बी ऑन अ 20,000 लेवल। ओके। तो ये लार्जर टाइम फ्रेम की बात हो गई कि हमने व्यू टू खत्म कर लिया है। तो व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस एंड व्हाट शुड बी द प्लान? तो प्लान ये होगा कि कोई भी ड्रॉप अगर मिल रहा है टुवर्ड्स दी 16,600 या फिर 16,300 तक का, आइडियली वो 45 के नीचे नहीं जाएगा। लेट्स कैलकुलेट दैट टू। ओके, सो 50% दैट इज 16,687, जो हमने ऑलमोस्ट 747 तक अचीव किया है। तो कोई भी ड्रॉप या फिर यहाँ से एक्यूमुलेट कर सकते हो आप। कंफर्मेशन भी लेटर हम डिस्कस करेंगे। कंफर्मेशन नहीं है और मार्केट नीचे जा रहा है, तो if we are getting 16,600 लेवल और आइडियली 587 या उसके नीचे 300 तक का, तो 16,300 should be the stop loss on a weekly closing base। एंड दिसंबर का आप कोई भी कॉल ऑप्शन ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 19,500, एंड दैट वाज द रीजन कि हम 18,000 दिसंबर के कॉल ऑप्शन हमने अकुमुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये एक लार्जर व्यू हुआ। तो कोई भी डीप है यहाँ के बाद, इट विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म एज वेल एज पोर्टफोलियो। करेक्ट। तो ये बात हो गई वीकली। वीकली पर हमने मिडल बॉलिंजर बैंड पर एक हैमर बनाया है, और इस हाई के ऊपर हमने सस्टेन करना चालू किया। आइडियल ऑन आवरली क्लोजिंग या डेली क्लोज मिले, दैट इज वेल एंड गुड। तो वीकेंड से हमने एक रिवर्सल कंफर्म कर लिया है। क्यों मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ डेली क्लोज का? लेट डिस्कस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर यस, वी आर ऑन अ लोअर बॉलिंजर बैंड। तो पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में वी विल टच द अपर बॉलिंजर बैंड, एंड दैट वाज द रीजन वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट टारगेट टिल 17,400 टू 17,300 एग्जैक्ट टारगेट। स्टॉप लॉस एंट्री लेवल मैं एक सिट जैसे वीकली में बनाकर भेजता हूँ, आई विल सेंड। बट ये ऑल ओवर व्यू की बात कर रहे हैं हम, तो आपको ट्रेड होल्ड करने में आसानी हो। तो उस केस में हम ये और नीचे आ जाएगा तो ऑलमोस्ट दिस लो, एंड दैट इज 17,429। हम इस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम टारगेट रेंज विल बी 17,500 टू 17,429। इस रेंज में हम अगले वीक में आ सकते हैं। कब? ओके, मैंने तो बोल दिया कब आ सकते हैं, बट कोई तो लॉजिक होना चाहिए, कोई तो रीजन होना चाहिए, और कोई तो कंफर्मेशन होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है मार्केट में। ओके फाइन, कंफर्मेशन भी होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए, और एंट्री कब लेनी है।
तो सब क्लियर हो जाएगा इसके बाद। ओके, तो पता चला क्यों इंसिस्ट कर रहा हूं मैं। लेट्स रिमूव द बॉलिंजर बैंड, इसका काम खत्म है। कि एटलीस्ट हमें क्या करना है कि हमें इस चैनल को, जो एक फॉलोइंग चैनल है, मार्केट अच्छी तरह से इसको फॉलो भी कर रहा है। 1 2 3 रजिस्ट किया, 1 2 हमने वहां पर सपोर्ट लिया, मिडल तक आए एंड देन वी गॉट द रिवर्सल। कंफर्म नहीं अभी तक। कंफर्मेशन कब होगा? कंफर्मेशन होगा इस चैनल लाइन के ऊपर हम सस्टेन हो। तो नेक्स्ट एनी काइंड ऑफ लॉन्ग, अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है या फिर पिरामिडिंग करना है या फिर नई पोजीशन बनानी है फ्रॉम द स्क्रैच, वेट फॉर द क्लोज। आई रिपीट, वेट फॉर द क्लोज। ओके, पॉसिबल है आपके 40 50 पॉइंट जाएंगे, बट आपका स्टॉप लॉस नहीं आएगा। आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से, ऑलमोस्ट 2 to 3 months, कि हमारा स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 85 to 90% है इन केस ऑफ पोजिशनल। करेक्ट? क्यों? बिकॉज वी आर वेटिंग कि मार्केट अपने काउंट को कंफर्म करे। वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग द मार्केट, वी आर जस्ट रिएक्टिंग टू मार्केट। करेक्ट? तो यहां पर भी बोला था 825 के ऊपर चला गया, देन यस वी कैन क्रिएट द लॉन्ग फॉर द सेल्स टारगेट। हमने वो सारे अचीव करे थे। यहाँ पर जो एंट्री थी 730 से लेकर 762 के, दैट इज प्रिडिक्टिंग एंट्री, बट उसका कंफर्मेशन ये एंडिंग डायगोनल था। बाउंस आया क्योंकि एंडिंग डायगोनल था। ओके, तो जैसे ही हम इस चैनल लाइन के ऊपर रहते हैं तो उसका सीधा कंफर्मेशन आएगा दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी 429 to 500 इन नेक्स्ट वीक। और ये लेवल होगा ऑलमोस्ट 50 to 62% का पूरे ये जो सेकंड फॉल है रिट्रेसमेंट का। एंड दैट इज द रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज द रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट में कोई नई तेजी होगी तो ये लेवल को वो मक्खन की तरह क्लियर कर लेगा। यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन हो रहा है टिल द नेक्स्ट वीक, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स अवर साइकिल डेट, मतलब 6 और 7 तक। तो टिल द मिडल ऑफ द मंथ, मतलब सेकंड वीक, वी कैन एक्सपेक्ट बेरिश मूव एंड देन एक बड़ी वाली तेजी स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि अक्टूबर में भी एक मेजर डेट है, जैसे हमने यहाँ पर 15 सितंबर मेजर डेट था और वहां से हम ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट गिरे हैं। करेक्ट? और 1500 पॉइंट गिरे, सॉरी। तो वैसा ही कुछ मूव सेकंड वीक के बाद से स्टार्ट हो सकता है। ओके, कोई भी नया लो लॉन्ग इसके ऊपर अगर ये हाई ना कटा, देन यस देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि हम एक नए लो बनाए। और नया लो कौन से लेवल पर आना चाहिए? 16,587 के आसपास। एंड दैट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। बाकी के मेरा सारा जो पोर्टफोलियो है 580 से लेकर 16,600, दैट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा इट विल बी स्ट्रेट अप। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर नेक्स्ट वीक। हम इसके ऊपर ही अपना सारा ट्रेड प्लान करेंगे, दैट आई विल से लेटर ऑन। उसके बाद हमने तो ये बोल दिया, चलो 50 रेजिस्टेंस लेवल, क्या टेक्निकल भी ये दिखा रहा है। तो सारे लेवल्स कोइंसाइड होने चाहिए सब में। मतलब मैं यहाँ पर ये चैनल बनाऊ बड़ा वाला, लेट्स रिमूव दिस चैनल। तो ऑन थर्ड और फोर्थ, इवन और छुट्टी है कुछ दशहरा, तो ऑन फिफ्थ और सिक्स, तो वी आर अप्रोचिंग। तो मतलब ये हाई क्रॉस किया तो एक और रेजिस्टेंस फेस करेंगे हम इस रेंज में, 430 से लेकर 500 की रेंज में। एंड इफ दैट गॉट क्लियर, our path is ready without any further resistance। मतलब आप यहाँ से बोलेंगे आप 17,900 का 18,000 का रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस अब काम नहीं करेगा। हाँ, एक इंट्राडे फॉल ला सकता है 100 to 150 पॉइंट का, बट मेजर फॉल अब वो कैपेबल नहीं है क्योंकि वहां पर जितना भी सप्लाई था वो अब तक एब्जॉर्ब कर लिया गया होगा। तो उसके बाद देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द मार्केट। सीधा रेजिस्टेंस होगा 18,350 के आसपास, उसके पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और वो रेजिस्टेंस कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग ऑल द वे टिल जनवरी हाई। अगर याद हो 17 18 जनवरी का हाई आपको दिस हाई,
ओके, तो ये तो बात हो गई टेक्निकल की। कंक्लूजन ये है कि 17,200 के ऊपर 17,420 से लेकर 17,500 आना तय है। 17,200 क्रॉस ना हुआ देन देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि हम 16,580 तक जा सकते हैं। तो ट्रेड कंफर्मेशन के बाद लेना है। फ्राइडे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, तो मंडे को जैसे मार्केट खुले कूद मत जाना, वेट फॉर द लेवल्स। थोड़े पॉइंट जाने दो, बस बाकी के पॉइंट आपके हैं, तो ट्रेड नहीं एक दिन कोई बात नहीं। लास्ट वीक हमने पहले 3 दिन में कोई ट्रेड नहीं किया था, एंड थर्सडे एंड फ्राइडे वी कैप्चर ऑलमोस्ट 600 पॉइंट। ऊपर नीचे दोनों का मिला है, तो ऑलमोस्ट 600 जो अग्रेसिव एंट्री थी वहां पर, और जो सेफ एंट्री थी वहां पर ऑलमोस्ट हमने 350 टू 400 पॉइंट कैप्चर किए हैं। दैट इज वेल एंड गुड। ओके, तो जरूरी नहीं कि हर एक दिन ट्रेड करो, हर एक सेकंड में ट्रेड में रहो, बीटीएसटी एसटीबीटी का ट्राई करो नहीं। वेट फॉर द लेवल, ट्रेड आए ट्रेड करो, पैसे मिलेंगे। वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके, ये बात हो गई टेक्निकल की। अब वेव्स काउंट मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझा दिए हैं। नाउ द पार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी GAN. Okay, let me draw the long-term GAN fan that is coming from the 2021 low. Okay, okay. क्या रीजन था एक और? यस यस, ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर नहीं शेयर किया था, बट टाइम सेकर स्टूडेंट के साथ शेयर किया था कि वी आर सस्टेनिंग एट द रेजिस्टेंस लेवल। ओके, एक दो तीन कैंडल को हमने एंगल कर लिया है, एंड नो मैटर कि ये जस्ट अपने प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे वहां पर सपोर्ट लेने आया है, एंड दिस वाज द टाइम साइकिल लो टू, तो उसको क्लोजिंग बेस पर इसको सस्टेन करना जरूरी था। साइकिल कौन सा था? लेट मी चेक इट अगेन। यस, तो बोथ डेज एट अ टाइम, तो उसने अपना टाइम साइकिल का लो भी रिस्पेक्ट किया है। रेजिस्टेंस कौन सा है? तो अभी हम सपोर्ट पर खड़े हैं, तो जब तक मार्केट क्लोजिंग बेस पर इस ज्ञान फैन को ब्रेक नहीं करता है फॉर द 2 consecutive days, वी आर नॉट बेरिश। ओके, तो नेक्स्ट वीक का प्लान क्या होगा? नेक्स्ट वीक का भी प्लान सेम होगा, दैट वी आर लुकिंग फॉर द बाय ऑन डिप। हम कोई भी सपोर्ट पर बाय की पॉसिबिलिटी तलाशेंगे। हाँ, इंट्राडे शॉर्ट की है, अगर इंट्राडे लेवल्स वी कैन टेक अ शॉर्ट, बट पोजिशनल बेसिस वी आर नॉट लुकिंग फॉर द शॉर्ट सेलिंग। ऊपर से बात करें हम रेजिस्टेंस के लिए, कौन कौन से रेजिस्टेंस मार्केट में है? we have to draw band fan from the top two. Okay, good. Let me adjust it a bit. Yes, you can adjust the GAN fan according to the price action, because we are not using the any specific GAN software. Okay, तो रेजिस्टेंस कहां पर है? सेम वे, अगले 2-3 दिन के लिए रेजिस्टेंस 17,500 के ऊपर है। तो एक वाइस एडवाइस रहेगी कि यहाँ पर जो हम पोजीशन ले रहे हैं या फिर हमने कैरी कर रखी है वो बुक करनी है। ओके, 17,500 के बाद उसके ऊपर ही कोई नई तेजी स्टार्ट होगी, बट इट विल बी अ बम्पी राइड। बम्पी राइड मतलब 17,500 से लेकर एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव ऑन बोथ साइड 300 पॉइंट की रेंज में आपको एक जिगजैग फास्ट अप मूव डाउन मूव देखने को मिल सकता है। नाउ कमिंग टू अ वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम कि कहां पर सपोर्ट है, और सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा है गैप डाउन, तो कैसे ट्रेड लेना है या फिर टीएसएल क्या रखना है? जैसे हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि 17,128 से आसपास से वी कैन एक्सपेक्ट ड्रॉप, और ड्रॉप कहां तक आना था? ड्रॉप आना था 17,900 पर। अगर वो ड्रॉप सस्टेन हो रहा है देन यस वी कैन क्रिएट द लॉन्ग पोजीशन फॉर द हायर टारगेट। लेट्स illustrate the possible path for the next week. If we are taking a support at the range of 17,900 या उसके पहले ही रिवर्स हो जाते हैं 967 के आसपास से,
तो 1x कहां तक है, 1x से लेकर 1.23x रेजिस्टेंस लेवल पर है। तो दिस इज ए बी सी, थोड़ा सा बाकी है। मार्केट एक ड्रॉप के बाद and this will be the our buying opportunity for the higher target, और ये लेवल सस्टेन होगा क्योंकि ये फॉलोइंग चैनल थी। अगर आपने अवरली पर देखा होगा तो ये वापस से यहाँ पर सपोर्ट लेने आएगा एंड देन it was easy 600 point trade, at least 500 point trade for us. तो we will look for this opportunity. ये मैं लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा जैसे जैसे अनफोल्ड होगी मूव। वी आर लुकिंग लाइव मार्केट में या फिर वो अपने रिपोर्ट में ही आ जाएगा। सो दिस इज वेरी स्मॉल अपडेट फॉर द नेक्स्ट वीक। लास्ट वीडियो भी इलियट के साथ देखना है और ये वीडियो टेक्निकल और ज्ञान का है, तो दोनों वीडियो साथ में देखने। ट्रेडिंग लेवल्स आई विल अपडेट मंडे मॉर्निंग में, वो चार्ट इंट्राडे का एज वेल एज वीकली का अपडेट कर लूंगा। सो दिस इज मी डॉक्टर अमित पटेल साइनिंग आउट। ट्रेड सेफ, ट्रेड विथ रिस्क मैनेजमेंट। टाइम फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने जो भी डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको इसके ऊपर ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू।